समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और जब आधी आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। शायद उन पर दबाव कहीं से है। बसपा सुप्रीमो के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद और सपा मुखिया पर आरोप लगाने के पश्चात सपा मुखिया ने कह दी बड़ी बात, जिसे सुनकर सब हो गए हैरान व परेशान और राजनीतिक गलियारों में मच गई खलबली, जिसे सुनकर बसपा सुप्रीमो मायावती भी रह गई सन्न। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। लोकसभा चुनाव को लेकर समस्त राजनीतिक दलों की ओर से बयानबाजी चालू है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा अपने जन्मदिन पर अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद भाजपा को राहत मिली, तो वहीं इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ गईं और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर मौसम का असर पड़ गया, जिसके बाद चर्चाएं थमसी गईं। परंतु सपा मुखिया के बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमा दी है और राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर भूचाल आ गया। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने से इनकार करते हुए अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान कर दिया। साथ ही सपा मुखिया पर आरोप लगाते हुए कहा था कि इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बसपा के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बसपा सुप्रीमो के प्रति गिरगिट की तरह रंग बदला है, उससे पार्टी के लोगों को सावधान रहने की नसीहत दी। जिसके बाद अब अखिलेश यादव का बयान आया है, जिसे सुनकर उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर गर्मा गई है और बसपा सहित सत्ताधारी दल के खेमों में खलबली मच गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने बयान में पत्रकारों को बताया की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आधी आबादी भी है, और जब आधी आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात